पंडित जी, आमतौर पर हम देखते हैं सुबह के वक्त में होलिका पूजन किया जाता है और आपने जिस सूत का जिक्र किया, सूत से पूरा परिक्रमा की जाती है। एक तो उसके महत्व के बारे में बताएं और पूजन विधि क्या होगी, कैसे हम पूजा कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, ऐसा कि पूजन की जो विधि है, जो विधान है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। बाकी इतना यदि लोग नहीं भी कर पाते हैं, जैसे उनको ज्ञान है, जैसी उनकी नॉलेज है, उस प्रकार से भी करेंगे तो भी फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि पूजा में मेन आपका भाव प्रधान होना चाहिए। सबसे पहले आप जो है, जो अपने घर से जब आप निकलें तो उस थाली को बहुत अच्छे से आप सजा लें। सजाने के कहने का तात्पर्य कि उसमें सामग्री आप वह पूरी पूजन की रख लें। जैसे कि एक गाय के उपले के छोटे छोटे आते हैं, यदि वो हो तो वो भी उसमें रख लें। नहीं है तो कुछ भी ईंधन के रूप में रख लें। वो ज़रूर एक चीज़ आप रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप पूजन भर करके आ गए और होलिका का जिस चीज़ से दहन होना है वो कोई आपने जो है समिधा रखी नहीं। समिधा मीन्स कि वह कोई लकड़ी, वो कोई उपला रखा नहीं, उसको रख लें या ले लें। पूजन की सामग्री थाल में आप लगा लें, जैसे चंदन है, चावल है, आपका पुष्प है यानी फूल है, रोली है, मूली है, अगरबत्ती है, कपूर है और आपका फल है, आपका जो है क्या नाम से पकवान हैं। इन सारी चीज़ों को आप लगा लें और सारी चीज़ों को लगा करके साथ में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता ही होगी, जैसे दूर्वा हो गया आदि, ये चीज़ें भी रख लें। ले जा करके सबसे पहले जब आपको पूजन करना है तो भूमि में थोड़ा सा आप जल छीटें, अर्थात उस भूमि को थोड़ा सा शुद्ध करें। वहीं पे मानसिक रूप से भगवान गणेश का जो है माँ पार्वती का आवाहन करें। माँ पार्वती, भगवान गजानन गणेश का पूजन करें। इसके उपरांत जो है होलिका में जो है अग्नि का पूजन करें। मेन ठीक ध्यान रखेंगे, अग्निदेव का पूजन करें। ध्यान रखिएगा, हमारे जो है कर्म की जो साक्षी होता है वह कर्म का साक्षी अग्नि ही होता है। पूजन में आप जब भी कभी पूजा कोई करते होंगे तो क्या सबसे पहले प्रज्वलित करते हैं? दीप। दीप में क्या है? अग्नि है, वो हमारे कर्म का साक्षी है। इसी प्रकार अग्नि का पूजन करेंगे और अग्नि के पूजन में ही आप जो है होलिका का, प्रहलाद का, भगवान विष्णु का जो है ध्यान करेंगे, संक्षिप्त उनका जो है आवाहन करेंगे और वो सारी चीज़ें क्रम क्रम से आप जो है चढ़ाएंगे। पहले जल है, जल के बाद आप उनको मोली तोड़ के जो है वस्त्र के रूप में चढ़ाएंगे, फिर आप चंदन चढ़ाएंगे और यहीं पे आप जो है यज्ञोपवीत यदि लिए हुए हैं तो यज्ञोपवीत चढ़ा दें। फिर आपका जो है चावल है, चावल यानी अक्षत चढ़ा दें। फिर इसके बाद आपका जो है पुष्प है, पुष्प के बाद फिर आपका गंध है, गंध के बाद आपका जो है नाना परिमल द्रव्य या कुमकुम आदि जो है अर्पित कर दें। यहीं पे आप जो है गुलाल वगैरह जो लिए हों वो आप अर्पित कर दें। फिर इसके बाद आप जो है उनको नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य मतलब जो आपने पकवान बनाया है वह पकवान उनको जो है अर्पित करें। उस पकवान को अर्पित करने के बाद फिर उनको आचमन कराएं। ठीक है, आचमन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सामने थोड़ा जल छोड़ा जाता है। जैसे हमने खाना खाया उसी प्रकार उनने भी खाना खाया और आपने आचमन कराया। आचमन कराएं। आचमन कराने के बाद आप जो है फल चढ़ाएं और जो आप प्रसाद लगाते हैं, प्रसाद से पूर्व एक चीज़ का और कीजिएगा कि इसी जगह पे आपको अगरबत्ती और दीप प्रज्वलित करके उनको दिखा देना। पहले नहीं, अगरबत्ती कहने के बाद तात्पर्य धूप, धूप के बाद दीप, दीप के बाद नैवेद्य, नैवेद्य मतलब पकवान, नैवेद्य के बाद आपको फल और नैवेद्य से जैसे आपको चढ़ाना है, अर्पित करना है, उसके बाद जस्ट जल से आचमन कराना है। जैसे आपको फल अर्पित करना है जस्ट आपको आचमन कराना है। कहने के तात्पर्य हम कुछ भी खाते हैं तो पानी पीते हैं। और इसके बाद आपको लौंग, इलायची, सुपारी के साथ आपको पान अर्पित करना है और थोड़े से कुछ एकाध सिक्के आप वहाँ दक्षिणा के रूप में अर्पित कीजिएगा। ये सब जब पूरा आपका हो जाए तब जो कच्चा सूत है उस कच्चे सूत से आपको जो है परिक्रमा करना है और उस परिक्रमा में आपकी यह कामना होती है कि हे परब्रह्म परमात्मा से यानी भगवान विष्णु से कि मुझे जो भी किसी प्रकार की जीवन में दुखद अरिष्टता है, मेरे जीवन में जो भी दरिद्रता, गरीबी है, हारी है, बीमारी है, किसी भी प्रकार का मैं यदि कष्ट से जूझ रहा हूँ तो हे परमपिता परमात्मा उन मेरी परेशानियों को ऐसे ही जला के भस्म कर दें जैसे कि ये विशाल ईंधन को जला के थोड़ी ही समय में राख कर देते हैं। उसी प्रकार मेरी सभी विपदाएं, परेशानियां आप जला करके ख़त्म कर दें। मुझे निरोग, स्वस्थ, धन धान्य से परिपूर्ण और दीर्घायु प्रदान करें। ऐसा आप लास्ट में जो है जब उनको प्रणाम करते हैं तो ऐसी आपको कामना करनी और संकल्प भी आप ले सकते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि मैं जो बता रहा था इसमें मेन चीज़ जो आपने आराधना करनी है वो अग्निदेव की करनी है, क्योंकि अग्निदेव ही इसमें सर्वोपरि पूजनीय है। वही यहाँ पर पे हमें जो है फल की जो है फलस्तुति देंगे। जो हम कामना कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं वही फलस्तुति दे रहे हैं। तो जैसा कि मान लीजिए मंत्र आपको ना पता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे और ये मंत्र पता है तो मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं अग्निदेव के। जैसे कि सबसे पहले जो है आपको ऋग्वेद का मंत्र बताएं जो अग्नि देव की प्रार्थना में है। क्या?
अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारम् अग्नेः पूर्वेभिरऋषिभिः। और वैसे जैसे यजुर्वेद में अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता। इसी प्रकार चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। इस तरह से जो है बहुत सारे अग्नि के मंत्र हैं, जैसे अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। तो इस तरह के बहुत सारे अग्नि के मंत्र हैं, लेकिन आपको चलिए मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ आप जो है हाथ जोड़ करके अग्निदेव से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, मेरी जीवन में किसी भी प्रकार की जो विपदा है, किसी भी प्रकार की जो परेशानी है, उसको आप इसी प्रकार नष्ट कर दें जिस प्रकार इस विशाल ईंधन को जला करके आप पूरी तरह से राख में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि 4 आपके अहम जो है त्यौहार हैं, इन चारों अहम त्यौहार में आप अपने जीवन के लिए सदैव जो है कामना करते हैं कि मैं निरोग रहूं, स्वस्थ रहूं, धन धान्य से परिपूर्ण हूं, मैं मेरा सकुटुंब परिवार सदैव जो है कुशल रहे। तो यही कामना आप यहाँ अग्नि देव से कर रहे हैं या होलिका दहन में कर रहे हैं। देखिए, कल जो हम होली खेलेंगे वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो हर्ष और उल्लास में अबीर गुलाल आदि लोगों को लगा के एक भाईचारे का प्रतीक जो है तो हम अपने आप का व्यवहार व्यक्त करते हैं, लेकिन अहम दिन आज का है। कभी भी आपके जीवन में आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछा जाता कि होली कब है, होली का दहन कब है, मतलब होली का दहन कब है। जब आप उसका दहन कर देते हो, अर्थात अपनी जो है जो भी कुछ आदि व्याधि जरा पीड़ा आदि जो आपके जीवन में है उनका आप दहन करते हो, उसी को कहते हैं होलिका दहन। तो आप इस प्रकार से करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में वो है सब जो है प्राप्त होगा जिस कामना से आप जो है होलिका दहन के आप सम्मुख होकर के अपनी कामना करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम पत्थर में भगवान को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारी भगवान के प्रति भावना होती कि इसमें प्रभु हैं, इसमें भगवान हैं। और निश्चित रूप से देखिए, आप वैसे ही अंतरात्मा से जो है भाव विभोर होकर भगवान के प्रति भावुक हो जाते हैं। चाहे बिहारी जी के मंदिर जाएं, आप बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, आप द्वारिकाधीश जाएं, आप जगन्नाथपुरी जाएं, वहाँ हर जगह आपको जो है पत्थर या काष्ठ की तस्वीर मिलती है, लेकिन जब आपका भाव विशिष्ट हो जाता है, आपकी भाव जो है पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसको ही कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निष्तम। जैसे जिस कामना से, जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं, सच में भगवान हमें उसी भाव से, उसी हमारी कामना को पूरी करते हैं जैसे जिस तरह से हम उनसे मांगते हैं। आप जब मंदिर जाते हैं और मंदिर के प्रांगण में जैसे प्रवेश करते हैं, किसी तीर्थ में या किसी विशेष धाम में या साधारण मंदिर में, तो आप जैसे घंटी बजाते हैं आपकी पूरे भाव चेंज हो जाते हैं। वहाँ आपके अंदर कोई गंध वाले या कोई गलत विचार वाले भाव नहीं होते हैं, आपके भाव बड़े विशिष्ट हो जाते हैं, बड़े पवित्र हो जाते हैं। तो इसी प्रकार भाव विभोर होकर के माँ होलिका, भगवान विष्णु और अग्निदेव का जो है आशीष आप प्राप्त करें, आपके जीवन में निश्चित रूप से हर तरह से खुशहाली आएगी। अब यदि बात करें कि आपको कल जो होली खेलना है, तो देखिए होली सदैव खेली जाती है प्रतिपदा पे, पूर्णिमा में होली नहीं खेली जाती है। और पूर्णिमा आपकी कल जो है 12:23, कहीं कहीं 12:30 बजे इस प्रकार से है। तो आप होली जो थोड़ा कल खेलें तो कोशिश करें कि आप इस टाइम के बाद खेलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा में सदैव होलिका दहन होता है, होलिका का दहन किया जाता है और प्रतिपदा में होली खेली जाती है। अर्थात कल से आपका एक पूरा महीना चेंज हो जाएगा। कल आपका चैत्र का महीना जो है लग जाएगा, चैत्र कृष्ण पक्ष, और आज आपका जो चल रहा है, आज आपका फाल्गुन का माह चल रहा है। टाइम बता दीजिए पंडित जी, किस वक्त होली खेली जानी चाहिए? होली वैसे देखिए गुलाल और रंगों का जो आपको खेलना है वो आप कल जो है 12:15 बजे या 12:30 बजे के बाद आप खेलें तो बढ़िया रहेगा। और यदि मान लीजिए कोई सुबह भी खेल लेते हैं तो कोई ऐसा दुष्परिणाम नहीं है, लेकिन एक मुहूर्त की बात है। जो आप होलिका दहन करेंगे
उसमें मुहूर्त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ कहीं यदि आप सुबह कोई बच्चे खेल लेते हैं या कोई उस तरह के खेल लेते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा दोष नहीं है। यदि कोई बुजुर्ग और थोड़ी मैच्योर समझदार व्यक्ति हैं तो थोड़ा मुहूर्त में काम करें तो ज़्यादा फल की प्राप्ति ठीक है। और देखिए वक्त थोड़ा सा कम है, तो अरविंद जी अंतिम सवाल आपसे जो पूछना चाहूंगी वो ये कि आज के दिन यानी होलिका दहन और कल जब होली मनाई जाएगी, एक तो इन दोनों दिनों में अंतर क्या है वो समझा दीजिए, और दूसरा प्रश्न आप जो पूछ रहे थे उसी के बारे में आंसर भी दे दीजिए। जी जी, देखिए आज और कल के दिन का अंतराल यह है सागुप्ता जी कि आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है, कल का दिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज पूर्णिमा है, जिसके विषय में कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। अर्थात आज के दिन जो भी आप कामना कर रहे हैं होलिका से या होली दहन में अग्नि से, भगवान विष्णु से, वह आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि आज पूर्ण तिथि है, जिसको कहते हैं कि पूर्णिमा अपनी पूरी जो है कलाओं में है जी। आज जो होलिका दहन में आप डालते हैं, होलिका का पूजन करते हैं, होलिका से प्रार्थना करते हैं, तो वो आज आपको फल प्रदान करती हैं। इसलिए आज का दिन ही प्रधान है, कल का दिन इसकी अपेक्षा उतना प्रधान नहीं है। अब कल के लिए आपका जो प्रश्न था कि होली कहाँ से शुरू करें खेलना, रंगों का, तो देखिए सबसे पहले जो गुलाल अर्पित करें गजानन गणेश और माँ पार्वती को, इसके बाद भगवान शिव को, इसके बाद आप भगवान विष्णु को, इसके बाद भगवती दुर्गा को, लास्ट में आप राधा और कृष्ण को यह गुलाल अर्पित करें। और फिर अपने किसी घर में बड़े बुजुर्ग से आप आशीर्वाद लें। कहने का तात्पर्य उनके चरणों में पहले गुलाल लगाएं, उसके बाद उनके मस्तक में लगाएं। वो उनसे आशीर्वाद लेने के बाद फिर आप जो है अपनी जो है गुलाल से होली को खेलना शुरू करें। जी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।